आप देख रहे हैं स्ट्रीट बज़ और मैं हूं आपके साथ आरुषि राय। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम भारत का चुनाव में। बिहार की राजधानी पटना के मुख्य शहरी भाग से जुड़ा पाटलिपुत्र और पटना साहिब लोकसभा सीट भाजपा का गढ़ माना जाता है। फिल्म स्टार और भाजपा नेता शत्रुघ्न सिन्हा 2009 और 2014 में यहां से सांसद बने। इसके बाद भाजपा ने रविशंकर प्रसाद को मैदान में उतारा। वे 2019 के चुनाव में यहां से सांसद बने, लेकिन इस बार बीजेपी के इस अभेद किले में सेंध लगती दिख रही है। वर्तमान सांसद व प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद का इस बार राह कठिन होता दिख रहा है। दरअसल रविशंकर प्रसाद का इस बार मुकाबला कांग्रेस के अंशुल अभिजीत से है। अंशुल अभिजीत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष मीरा कुमारी के बेटे हैं। रविशंकर प्रसाद का इस बार क्षेत्र में भारी विरोध हो रहा है। इस लोकसभा क्षेत्र के कई ऐसे इलाके हैं जहां लोगों ने वोट बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। साथ ही कई जगह रविशंकर प्रसाद के सभाओं में वापस जाओ के नारे लग चुके हैं। आइए जानते हैं इस लोकसभा क्षेत्र की डेमोग्राफी। इस संसदीय क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। बख्तियारपुर, दीघा, बांकीपुर, कुम्हरार, पटना साहिब और फतुहा। यहाँ कुल मतदाताओं की संख्या 21,36,684 है। इसमें महिला मतदाता 10,08,966 हैं। पुरुष मतदाता 11,27,718 है। थर्ड जेंडर 116 है और नए मतदाताओं की संख्या 20,878 है। क्षेत्र में सांसद रविशंकर प्रसाद का बख्तियारपुर, खुशरूपुर, फतुहा, सबलपुर, दीदारगंज के खानपुर, शहादरा, संपतचक में शुरू से ही विरोध जनता करती आ रही है। सांसद रविशंकर प्रसाद से जनता पिछले 5 सालों का हिसाब खोज रही है। जनता पूछ रही है कि आपने 5 सालों में क्या विकास का काम किया है, पहले उसको बताएं। इस चुनाव में क्षेत्र की जनता उनसे नाराज चल रही है। स्थिति यह है कि रविशंकर प्रसाद के बेटे द्वारा क्षेत्र में रोड शो के दौरान भारी हंगामा हुआ था। लोगों के विरोध को देखते हुए रोड शो को बीच में ही खत्म कर उन्हें वापस आना पड़ा था। वहीं खुद रविशंकर प्रसाद के अपने कैंपेन के दौरान वापस जाओ के नारे सुनने पड़े थे। हालांकि रविशंकर प्रसाद ने सांसद बनने के बाद क्षेत्र के विकास के लिए समर्पित रहने और अपने वादे को पूरा करने का दावा किया था। वहीं उन्होंने सांसद चुने जाने के बाद अपनी प्राथमिकताएं गिनाते हुए कहा था कि पटना में रिंग रोड और आउटर रिंग रोड का निर्माण कराना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। कहा कि गंगा नदी पर महात्मा गांधी सेतु के समानांतर पुल का निर्माण कार्य जल्द पूरा कराएंगे। मेट्रो सेवा जल्द शुरू कराना उनका लक्ष्य होगा। अनीसाबाद से दीदारगंज तक 1000 करोड़ की लागत से पुल का निर्माण कार्य शुरू कराना भी उनकी पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि दक्षिणी पटना में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। राजीव नगर की समस्या से भी वह परिचित हैं और उसका भी हल निकाला जाएगा। 6 जून के बाद राजीव नगर की समस्या का स्थायी समाधान कराएंगे। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पिछले चुनाव में पटना के लोगों को जल जमाव से मुक्ति दिलाने का वादा किया था। अब पटना के निचले इलाके में जल जमाव की समस्या लगभग समाप्त हो चुकी है। ग्रामीण क्षेत्रों में 150 से अधिक सड़कों का निर्माण कराया जा चुका है। दोबारा जीतने पर विकास के शेष कार्यों को पूरा करूंगा। उन्होंने पटना को महानगर की श्रेणी में लाने पर कहा कि केंद्र की चलाई जा रही योजनाओं को यहां लाने का प्रयास करूंगा। हालांकि बीजेपी का अभेद किला भाजपा के पास रहता है या फिर इसमें सेंध लगती है, इसका पता 4 जून को रिजल्ट आने के बाद ही चल पाएगा। तब तक के लिए आप भी बने रहिएगा स्ट्रीट बज़ के साथ। नमस्कार।